बेटू, घंटी मिली क्या? बेटू, रसोई में धुले हुए बर्तनों के साथ मिली। और हाँ, वो पापा का चश्मा और कमो दीदी की चप्पल भी मिल गई, दे दी मैंने उन्हें। आप आराम से अपनी पूजा कीजिए। अब नाश्ते की बारी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। उठो उठो उठो, नाश्ता तैयार है। आओ जी आओ, खाओ जी खाओ। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म जलेबी, आलू पूरी। माँ, कामाक्षी दीदी, प्रिया, आशु भैया, मामा जी, जल्दी आइए, नाश्ता तैयार है। गरम जलेबी। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म पूरियां। पापा, नाश्ता कैसा लगा? आज हम लेट जाएंगे। ठीक है माँ, अब शेड्यूल एग्जाम्स कब से हैं? शेड्यूल नहीं आया अब तक। अभी तक नहीं आया। आशु भैया, आप जलेबी लीजिए। आशु, तुम्हारी नई नौकरी का हुआ? मिली? जी पापा, इंक्रीमेंट के बाद अप्लाई करूंगा। अब मैं वो गर्मा गर्म पूरियां लेकर आती हूँ। पापा, आशु भैया। एक तरफ जहां पर महादेव अपने परिवार के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भानु जो है महादेव को बर्बाद करने के लिए प्लान बना रही है। अब रज्जी को मोहरा बना के भानु लेगी महादेव से बदला। जी हाँ, महादेव एंड सन्स के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अब महादेव के घर में खुशियों का माहौल है, जहाँ पर वैलेंटाइन डे बन रहा है, जहाँ पर विद्या और महादेव एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, अब एक रोमांटिक सॉन्ग पर। अब यहाँ पर जो भानु है और उनका जो भाई यश है, वो जेल से छूट कर आए हैं। अब यहाँ पर यश कह रहा है कि देखो जीजी, ये महादेव ने हमें जेल में डालकर खुद नाच रहा है, गा रहा है। अब यहाँ पर भानु कहती है कि यश तू चिंता मत कर, इसकी खुशी ना बस कुछ टाइम के लिए है। अब यहाँ पे दूसरे दिन शिवरात्रि मनाते हैं, जहाँ पर विद्या जो है वो धीरे धीरे अपनी बहू नर्मदा को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि नर्मदा की वजह से धीरज वापस आ गया और विद्या को जो पूजा करना था उसमें नर्मदा ने साथ दिया। अब यहाँ पर विद्या कहती है कि नर्मदा, अगर तुम्हें अपने माता पिता को ये पूजा में बुलाना है तो तुम बुला सकती हो, और महादेव का चिंता मत करो, वो ऐसे इंसान है कि पूजा में वो किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर नर्मदा खुश हो जाती है, पर जैसे ही उनके मम्मी पापा को कॉल करती है, उनका जो फ़ोन है वो कट जाता है और नर्मदा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारी विद्या है उसे संभालती और कहती है कि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारी जगह पे थी, मेरा भी परिवार जो है वो मुझसे अलग हो गया था, क्योंकि मैंने भाग के महादेव से शादी की थी, लेकिन आज पूजा है, आज शिवरात्रि है, और आज जो भी तुम मानोगी वो तुम्हारा पूरा होगा, और देखना एक ना एक दिन तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें अपना लेंगे। वैसे यहाँ पर जो है हमारे महादेव अपने सन्स के साथ ये पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरा घर जो है वो खुशी से झूम चुका है। लेकिन इसी बीच भानु के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है, और इस बार जो उसका प्लान है ना, वो इतना ज्यादा शातिर है कि महादेव और उसका पूरा परिवार बिखर सकता है। और ये प्लान क्या है? रज्जी। जी हाँ, रज्जी, जिस पर हमारी भानु जान छिड़कती है। अब रज्जी को ही एक ऐसा मोहरा बनाएगी जो महादेव की बर्बादी होगा। अब यहाँ पर हमारे यश कहते हैं कि जीजी, जब मैं पुलिस स्टेशन में इतना मार खा रहा था तब तुमने मुझे छुड़ाया क्यों नहीं? अब यहाँ पर भानु कहती है कि मुझे ये सब करवाना था क्योंकि मुझे रज्जी को दिखाना था, मेरे आंसू दिखाने थे, और स्पेशली जब तुम मार खा रहा था ये सब मुझे रज्जी को दिखाना था, इसलिए मैंने करने दिया। वेल, यहाँ पर रज्जी के सामने वो ऐसा चीज़ करने वाली है कि रज्जी के दिल में इतना नफरत पैदा कर देगी महादेव और उसके परिवार के लिए कि अब रज्जी लेगी महादेव से बदला। अब यहाँ पर भानु रज्जी के साथ क्या करने वाली है? क्या वो धीरज के प्यार में रज्जी को फंसा के रज्जी को उनकी बहू बनाकर महादेव का जो घर है वो बर्बाद करने वाली है, या फिर भानु का दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा है? लेकिन इस बार भानु जो महादेव के साथ करने वाली है, शायद वो आगे चल के महादेव को बर्बाद कर देगा। वेल, यहाँ पर अब हमारे शिवरात्रि बना रहे सारे लोग, इसके बीच भानु जो है महादेव के घर में एंट्री लेती है। अब हमारी विद्या को ऐसा लगता है कि भाई उसकी बहन जो है वो यहाँ पर पूजा पाठ करने आई है, लेकिन नहीं, वो भानु जो है अपने साथ पुलिस को लेके आती है। पुलिस जो है महादेव से कहते हैं जिसने धीरज के ऊपर ये हादसा किया है वो मिल गया है। अब यहाँ पर नर्मदा के पापा को पुलिस वाले लेकर आते हैं और नर्मदा ये सब देखकर शॉक हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि पापा ये सब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इसी ने धीरज पे हमला कराया है। वेल, अब ये सब सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर जो है नर्मदा टूट जाती है, और यहाँ पर महादेव और विद्या के दिल में जो नर्मदा के लिए प्यार जग रहा था वो भी खत्म हो गया है। अब यहाँ पर विद्या कहती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे धीरज के ऊपर हमला करवाया, धमकी दी, उसे जान से मारने की कोशिश की, अब तुम मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अब यहाँ पर नर्मदा बिल्कुल अकेली हो गई है, और यहाँ पर धीरज कहते हैं कि देखना भाभी, एक दिन सबके दिल में आपके लिए मैं प्यार जगा के रहूंगा और सब आपको अपनाएंगे। वेल, अब देखना ये होगा कि धीरज अपने ये प्लान में कामयाब हो पाएंगे और महादेव नर्मदा के पापा के साथ क्या करेंगे। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट
के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पे।